इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का पेनल्टीज पे गया था जिसपे बेकहम साहब को रेड कार्ड हो गया था अगेंस्ट सिमियोने, और उसमें वो इंग्लैंड हार गया था। मेरे ख्याल से लास्ट 16 का मैच था, लास्ट 8 का मैच था, और जैसी पेनल्टी स्टार्ट होने वाली थी ना, दी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ट्रॉफी एवर। 9 में यू एक्सपेक्टेड द टीम टू बी गुड बिकॉज़ सेमीफाइनल खेल के आते आखिरी बॉल से टीम स्ट्रांग थी, अच्छी टीम थी T20 की। ये तो मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना राइजिंग फ्रॉम, उनका हाल भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, बल्कि उनका शायद बहुत बुरा हाल हो गया आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप जो जीते हैं उसके बाद तो बेड़ा गर्क हो गया। और जिडान भी भाई का फेवरेट प्लेयर था। सही है। स्पेन से मुझे कभी वो नहीं हुई, क्योंकि स्पेन से बताऊँ क्या मसला है, स्पेन मैं मैड्रिड फैन हूँ। और जब वो 2008 और से 12 और 14 वाला टाइम था, अब वो पोर्चुगल को भी निकाला था उन्होंने यूरो में भी, और आई थिंक वर्ल्ड कप के किसी मैच में भी, तो वो भी गुस्सा था अंदर, तो मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं होता वो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूँ आपका होस्ट अल्ताफ़ वज़ीर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे चैनल पे एक दफ़ा फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त आए हैं पॉडकास्ट के लिए, और उनका नाम है अजद खान फॉर द थर्ड टाइम। सर, थर्ड टाइम इज़ अ चार्म, सही है। तो आपके साथ तो क्रिकेट की बातें होंगी और भी बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, मिर्ज़ापुर देखा आपने? मिर्ज़ापुर देख लिया फाइनली। चले बता ही दें, जिसको स्पॉयलर मिले भले, क्या हुआ है सीजन 3 में, कहानी क्या बैठी? यार फिलर सीजन कर दिया इन लोगों ने ना, फिलर सीजन कर दिया इन्होंने, मतलब 3 के एक दो और सीजन हम इस तरह निकाले, कहानी एंड की तरफ जा रही थी, बट उन्होंने वो एक हमें स्पॉयलर्स शरद शुक्ला जो लिखा था उसको मेन एक कैरेक्टर बना दिया अगेंस्ट गुड्डू, और मज़ा नहीं आया इस दफ़ा इतना। मुन्ना भैया नहीं थे, मज़ा नहीं आया ना। मुन्ना भाई स्टोरी उसकी इट्स बीन टोल्ड अ मिलियन टाइम्स, बट उसके जो कैरेक्टर्स थे, डायलॉग्स थे, फनी एनेक्डोट्स, इस तरह की चीज़ें थी, वो इतना ज़्यादा वो कर नहीं सके इस दफ़ा ज़्यादा जो बेसिस था। एक तरफ गुड्डू था, गुड्डू इज़ गुड, अली फजल इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, बट दूसरी तरफ शरद शुक्ला और वो गोलू, आई डोंट नो हर नेम, उसकी नाम याद नहीं है मुझे लड़की का, बट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया दफ़ा। आपकी पोस्ट पढ़ी थी मैंने स्पॉइलर भरी पोस्ट। हाँ, वो मैं पोस्ट पढ़ के थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार इनके पेज पे क्या रिपोर्ट आ रही थी। मुझे याद आया तो फुटबॉल के बारे में भी करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में कभी कभार कर लेते हैं, मूड के लिहाज से किसी तरह उसको लिंक कर लेते हैं क्रिकेट के साथ, ये आपकी खासियत है। अच्छा, वर्ल्ड कप तो हो गया ख़त्म, सही है। आपके ख्याल से डिजर्विंग विनर थे इंडिया? डू दे डिजर्व टू विन द टाइटल? यार ऑब्वियसली 10-12 साल से वो सेमीफाइनल फाइनल आखिरी स्टेजेस पे ऑलमोस्ट आके कर रहे थे, तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन में दे वर एब्सोल्युटली द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, द बेस्ट टीम। दे डिफीटेड एवरीवन, सबसे बदले निकाले उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीकन एंड में थोड़ा चोक तो नहीं किया, बुमराह इज काइंड ऑफ टू गुड। मेक मिस्टेक जो मुझे आई थिंक पीपल काइंड ऑफ ओवरलुकिंग आइस, एक दो लोगों ने, एक ऑस्ट्रेलिया का पॉडकास्ट है, मुझे किसी ने उसका क्लिप भेजा था, उसने भी देखा था। ग्रेट क्रिकेटर, आई थिंक सो। हाँ, तो वो जो मुझे जो लगा था, ठीक है बुमराह इज़ ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग। जब वो 2 ओवर में आपको 20 रन चाहिए थे, मिलर खेल रहा था, जो सिंगल ले लिया महाराज ने, सिंगल लेके वो स्ट्राइक टर्न ओवर कर दिया, अगला ओवर उसने 2-3 बॉलें उसने वेस्ट कर दी उसकी, अर्शदीप की। तो आई थिंक जब वहाँ पे मिलर को आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोलता 2 छक्के का गेम है, अर्शदीप की 6 बॉलें मैं खेलूँगा और मैं 2 छक्के मार के मैच खत्म करूंगा। वो नहीं किया, उसने सिंगल ले लिया वहाँ पे, और आई थिंक दैट वाज अ टैक्टिकल। कैच भी तो पकड़ा था मिलर का उसने बाद में। किसने? स्काई ने। हाँ, वो तो लास्ट ओवर में चला गया। कैच था यार, क्या कहते हैं उस कैच के बारे में? अंडर प्रेशर वो उसका इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें ये था कि वो उसने ये कैलकुलेट किया हुआ था कि मिड ऑन पे रोहित जो है इज़ टू फार ऑन द टुवर्ड्स मिड विकेट, तो मैं इसमें रिले कैच नहीं कर सकता, मुझे ही उछाल के आई हैव टू गो बैक इन द फील्ड अगेन। तो ऑब्वियसली प्रेशर कैच, बहुत अच्छा बेहतरीन कैच लिया। ऑब्वियसली बुमराह की बॉलिंग, दे डिजर्व टू विन। साउथ अफ्रीका का अगेन मिलर में, आई थिंक मिलर शुड हैव टेकन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी वीकनेस तो थी ना उनकी बैटिंग में। नंबर 7 पे उनके जॉनसन खेल रहे हैं, जॉनसन को वो धक्का लगा के ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ही कैन बैट बट ही इज़ नॉट एन ऑलराउंडर एट द स्टेज ऑफ हिज करियर। तो उनकी शॉर्ट बैटिंग तो उनकी शॉर्ट थी, वो हमेशा से उनको एक डर था, एंड दैट सॉर्ट ऑफ गॉट एक्सपोज्ड। इस टाइम उसने हिटिंग स्टार्ट कर दी थी ना, क्या नाम है उसका, क्लासन ने। मैं तो समझा मैच गया। हाँ, वो जब आपको मेरे ख्याल में 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए था उनको, लेकिन उसमें 2 ओवर बुमराह के थे, तो वो एक ऑलवेज दैट इज़ अ फैक्टर। इसी वजह से आई थिंक इतना ज़्यादा वो बुमराह बाकी बॉलर्स को उन लोगों ने अटैक किया। बट आई थिंक जो टैक्टिकल मिस्टेक, जो मेन टैक्टिकल मिस्टेक, मुझे वो छोटी सी एक मिस्टेक T20 क्रिकेट में यू कैन लूज द मैच, वो जो सिंगल ले लिया महाराज ने वहाँ पे, और महाराज फिर सिंगल अगले 2-3 बॉल पे वो सिंगल ले भी नहीं पाया। इवेंचुअली अगर मिलर खेल लेता, वो वहाँ पे वो 6-8 रन एक्स्ट्रा बन जाते, तो
it would have been probably. यार इस मैच के बाद तो ऐसा फील नहीं होता जो पाकिस्तान इंडिया से हारा था, चलो ठीक है हमने भी चोक किया, बट उनकी बॉलिंग वाकई बहुत टाइट है, स्पेशली डेथ ओवर्स. आपका क्या कहना है इस पे? यार हम बुमराह तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुलदीप का प्रॉब्लम ये है कि कुलदीप टाइप बॉलर हम लोग खेलते नहीं हैं पाकिस्तान में, एक आध वो है, लेकिन बाकी बॉलर्स पे तो रन बन सकते हैं ना. उन्होंने बाकी तो हम क्लासन ने उसको क्या नाम 23 रन मार दिए, 24 रन मार दिए थे एक ओवर में. दैट दे लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्सर, बाकी को तो खेल सकते हैं ना यार. अब हम लोग रिस्क की प्रॉब्लम ये था ना, हमने स्पेसिफिकली रिजवान रिस्क ही ले रहे थे अगेंस्ट बुमराह. किसी और पे रिस्क लेते शायद बेहतर चांस बनता. और वर्ल्ड कप फाइनल प्रेशर, और इंडिया पाकिस्तान, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान गेम इज आल्सो अ प्रेशर गेम, बट आई थिंक पाकिस्तान को 120 रन तो करने चाहिए. हाँ ऐसा ही है. पीपल आर जनरली हैप्पी अबाउट इंडिया विनिंग, इवन पाकिस्तानीज. मतलब पाकिस्तानी वो नॉर्मली आप व्हेन यू सी इंडियन टीम विनिंग, वो पेट्रियोटिज्म आपका जाग जाता है और आप कहते हो यार नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. और लेकिन जब वो जीत गए, somehow when they like you know they were close to winning, उनके जो इमोशंस आए they were very genuine and that was actual reality with them, because इतने सारे फाइनल वो हार चुके थे और काफ़ी सालों से वो ट्राई कर रहे थे, बट eventually they won. पांड्या का जो पिछले 6-7 महीने गुजरे हैं उसकी पर्सनल लाइफ के भी इशू हैं. जहाँ इंडिया गया, मैंने आईपीएल इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, बट जनरली उसके जो अभी आर्टिकल्स आ रहे थे, जहाँ गया वो कैप्टन रोहित की जगह वो कैप्टन आप वापस आया, उसको आईपीएल में हर जगह ही वाज बूड, हर जगह ही वाज अब्यूज्ड. पीपल वर पिस्ड ऑन हिम. हाँ ऑब्वियसली बू भी किया उसको. आई थिंक संजय मांजरेकर ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने काफ़ी बातें की उसके बारे में. ही ऐसे एक्सेंट्रिक कैरेक्टर तो है, वो इस तरह का कैरेक्टर है. आउट करने के बाद भी वो इशारे जो एक्शन वगैरह करता है, नॉट इनवाइट्स बट he's a character who invites attention, let me put it this way. तो जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर ऐसे कैरेक्टर्स पे ज़्यादा अटेंशन आती है. सो ऑब्वियसली रिडेम्पशन का आर्क भी था. इंडिया के लिए रिडेम्पशन आर्क कहना मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर तरह से रिसोर्सेज और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ उनके हक में है. लेकिन फिर भी ऑब्वियसली 10 साल से देव बीन ट्राइंग. एंड कोहली का देयर इज़ अ लॉट ऑफ, आप जो पाकिस्तान की बात करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर अबाउट कोहली इन पाकिस्तान. वो वाला भी लिंक है कि एंकर खेलता है, बाबर भी एंकर खेलता है, तो वो भी एक थोड़ा सा लिंक है. लोग मुझे फेसबुक पेज पे लिख रहे थे कि आपको अफसोस साउथ अफ्रीका का हारने का अफसोस इसलिए है कि आप एंकर को बैश नहीं कर सकते. वो एक अलग डिबेट है कि कोहली की इनिंग्स बुमराह ने जितवा तो दिया, कोहली से निकलवा दिया, बट अगेन वो 50 आई थिंक 48 और समथिंग लाइक दैट, दैट इज ऑन दैट विकेट. शुरू में फिर भी 3 विकेटें गिर गई. वो अगर हार जाते तो फिर उसको छोड़ते नहीं बाकी में, और वो कैच नहीं होता अगर. हाँ, उसको फिर बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो होता है. वो लक बहुत मैटर करती है. अच्छा मुझे बताएं, अभी वर्ल्ड कप हो गया ख़त्म, इंडिया जीत गया भाई. सेलिब्रेशन भी आपने देखी होंगी, काफ़ी लाइक यू नो बहुत अच्छी सेलिब्रेशन उन्होंने की है. फुटबॉल वाली फील आ रही थी जिस तरह वो ट्रॉफी परेड हो रही है. आई थिंक अच्छी चीज़ें क्रिकेट में आनी चाहिए. हाँ, मुझे वो फैज़ान लखानी ने आई थिंक ट्वीट किया हुआ था कि जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के आया था तो पीसीबी ने कोई ऑर्गेनाइज किया था, जो सरफराज का मौका वाला क्लिप चलता है, वो जस्ट जेनेरिक लोग रैंडमली लोग घर के बाद जमा थे. पीसीबी ने कुछ नहीं किया था, तो आई थिंक करना चाहिए था. लेकिन ये ऑब्वियसली इंडिया ने किया. नहीं, अगर आप इस रीजन को भी छोड़ दो ना, आप उसकी बात करो ऑस्ट्रेलिया की. जब वो जो एयरपोर्ट पे जा रहा था, वो यार वर्ल्ड कप जीत के आया यार, वो अकेला आ रहा है, खुद ही सवाल निकाल रहा है. वो लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. ठीक है आप लोग हैं एक एडवांस कंट्री हैं, आई अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स आप लोगों के जीन्स में बहुत सारे टाइटल आप जीत चुके हैं, बट स्टिल यार वर्ल्ड कप जीत के आया कैप्टन यार, कुछ तो होना चाहिए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा जीत चुका है, उनको आदत हो गई है जीतने की. बट पाकिस्तान इंग्लैंड में जो 2005 की सेलिब्रेशन थी एशेस की, अगर अभी इंग्लैंड जीत जाता है, यूरो जो चल रहा है, इट विल बी क्रेजी. यूरो अगर इंग्लैंड जीते, यूरो तो पागल. अच्छा यूरो के बारे में बताया कि क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रहा है. मैं आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं बीच में जितना इंटरनेट नहीं जाती थी उतने मैचेस देखे. बट साउथगेट, कुमन और जो फ्रांस का कोच है डिशाम, मैं स्पेलिंग शायद उसका नाम डिडियर डिशाम. और स्पेन एक ऐसी टीम है. स्पेन आई लाइक स्पेन द वे दे आर प्लेइंग. वो अपना अटैकिंग यंग स्क्वाड है, नए लड़के आए हैं, पुराने चले गए हैं, तो आई लाइक द वे दे आर प्लेइंग. बट ये बाकी टीम्स दे आर सिटिंग बैक. चलो 0-0 हो गया, हम पेनल्टीज पे जीत जाएंगे. बहुत ज़्यादा उस तरह का यू नो तो आगे 5-3-2 का फॉर्मेशन बन जाती है. वो बॉल वो फुटबॉल का टर्म है कि शू हॉर्न, वैसे यूं पास करते रहते हैं. डिफेंसिव अप्रोच से चले, मजा नहीं है एज अ यूरो का यार. वो वाली क्लास नहीं आई, वो वाले गोल्स नहीं दिखाए. तो एक मैच मैंने बहुत एंजॉय किया था, वो टर्की वाले वर्सेस ऑस्ट्रिया. वो बहुत मैं उस करदू में था, वहाँ देख रहा था मैच में बैठ के ना. उस मैच देखने में एंड टू एंड फुटबॉल हो रहा था. आई लाइक ऑब्वियसली गोल्स इज व्हाट यू वांट टू सी, बट एन अटैकिंग फुटबॉल. तो वो
बहुत मज़ा देखने में आया था। उसके अलावा मैचेस आर केजी एंड नीचे वो बोलते हैं चेस गेम हो रहा है, दे डोंट वांट टू लूज, नो टीम्स वांट टू लूज, बट इंस्टेड ऑफ स्पेन एक ऐसी टीम है जो जाके अटैक करी है, खेलना चाह रही है, मज़ा आ रहा है स्पेन। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? लाइक स्पेन, आई होप स्पेन विंस, आई होप स्पेन विंस, स्पेन विंस द टूर्नामेंट। स्पेन का किससे? फ्रांस से, एंड इंग्लैंड का नीदरलैंड से। डू यू थिंक इंग्लैंड कैन इवन बीट नीदरलैंड? यार ये ना वो दोनों डिफेंसिव खेलेंगे, आई थिंक सेट पीस या इस तरह से। सेट इंग्लैंड का ये हो गया, हैरी मैगवायर नहीं है तो वो सेट पीस का उनका मेन थ्रेट भी वो भी कम हो गया है। तो आई 50-50 गेम है, इट्स जस्ट हार्ड टू से बिकॉज नोबडी इज ट्राइंग टू कम आउट एंड अटैक, और सेमीफाइनल होगा तो वो और डिफेंसिव चले जाएंगे। आई वांट ईदर इंग्लैंड और ईदर Netherlands or either Spain to win, or either France to win, not Spain. In order, like पहले मैं चाह रहा हूँ इंग्लैंड जीत जाए, इंग्लैंड ने जीते तो नेदरलैंड जीत जाए, क्योंकि नेदरलैंड कभी वर्ल्ड कप भी नहीं जीती। खैर यूरो तो जीत चुकी है, आई थिंक 2 दफ़ा एक दफ़ा जीत चुकी है, 1988 में जीती थी रूड गिलेट के टाइम पे। तो उसके बाद फिर थर्ड पे मैं बोलूँगा यार फ्रांस जीत जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल भी हारे बेचारे, और जिडान भी भाई का फेवरेट प्लेयर था। सही है। स्पेन से मुझे कभी वो नहीं हुई, क्योंकि स्पेन से बताऊँ क्या मसला है। स्पेन, मैं मैड्रिड फैन हूँ, और जब वो 2008 और से 12 और 14 वाला टाइम था, अब वो पोर्चुगल को भी निकाला था उन्होंने यूरो में भी, और आई थिंक वर्ल्ड कप के किसी मैच में भी, तो वो भी गुस्सा था अंदर, तो मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं होता। वो अभी किसी उस पे था, द एथलेटिक पे आर्टिकल था कि रियल मैड्रिड ने जो है डिफरेंट टीम्स को, जर्मनी को, अदर यूरोपियन अदर देन स्पेन, काफ़ी टीम्स को बहुत सारे प्लेयर्स दिए। स्पेनिश टीम का कोर इस वक्त काफ़ी अलग है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन रियल मैड्रिड। बार्सिलोना के भी कम हो गए, उतने ज़्यादा नहीं है जितने उस ज़माने में। बार्सिलोना की तो अकेडमी वैसे ही काम नहीं कर रही, ला मासिया। ये अकेडमी अभी 1-2 साल से चलना शुरू हुई है, 1-2 साल तो रीस्टार्ट ले रहे हैं, बीच में तो काफ़ी मतलब अच्छे प्लेयर आए हैं उनके, लेकिन वो खिला के पेड्री फिर इंजर्ड हो गया वो बेचारा। आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ हिम, वो फिर से इंजर्ड हो गया, उसको खिला के उन्होंने बेचारे को। फुटबॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। मैं उसके वहाँ बैठ के रूम में पढ़ रहा था कि किसी ने आर्टिकल लिखवा था कि ये एप्पल फुटबॉल है, कि हर टीम एक ही तरह की फ़ुटबॉल खेली है, अपार्ट फ्रॉम स्पेन हर टीम एक तरह की फ़ुटबॉल खेल रही है, और प्लेयर्स खेल के हर हफ्ते पूरे 10 महीने खेलते हैं वो 2 गेम्स अ वीक, एंड नोबडी इज़ ट्राइंग एनीथिंग न्यू। प्लेयर थके हुए हैं, they also want to sort of conserve their energy, sit back, counter attacking football अगर खेलना चाहे तो it's not been a fun Euro in my view. स्पेन, इसीलिए वजह से मुझे भी स्पेन से I like Netherlands. मेरा पहला I'm a Manchester United fan. मैंने शुरू जब देखना शुरू किया था, वेन निस्टेलरॉय मेरा फैन था, तो obviously Netherlands, Holland I've been fan, but because वो chances ले रहे हैं, because they're trying to play a positive brand of football. उन्हीं का है ना? हाँ, नहीं टॉप का नेदरलैंड गैक्को है, वही ना, नेदरलैंड का प्लेयर है ना? हाँ, नेदरलैंड का। हाँ, तो स्पेन का सिर्फ मैं स्पेन का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि they're trying to play aggressive and a brand of football which I kind of enjoy better than what the other teams are doing. पहली बार फुटबॉल का मैच कब देखा था आपने? मतलब पहली दफा कब प्यार हुआ फुटबॉल के गेम से? 98 वर्ल्ड कप। 98 सेम है, 98 अरे वी आर तो सेम एज। यार मुझे याद है उसमें एक मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ था, कहानी सुना रहा था कि फलां प्लेयर जो है उसने जिडान की जर्सी पहनी हुई है, सॉरी मैराडोना की जर्सी पहनी हुई है अर्जेंटीना की टीम में। अब मैं छोटा सा, मैं समझा कि मैराडोना ने उसको जर्सी दी थी, मतलब उसको निकाल के दिया कि भाई तू पहन ले, सही है ना भाई, ये समझ रहा था। बाद में बचा और नंबर सेम था, तो देयर वाज अ प्लेयर आई स्टिल रिमेंबर इन माय सबकॉन्शियस। मैं 8 साल का था, बट आई रिमेंबर द जुमला, आई रिमेंबर कि वो स्टील टाउन में हम रहते थे, वहाँ पे पीटी पे आते थे। उस टाइम पीटी स्पोर्ट्स भी कुछ भी नहीं था, केबल भी नहीं थी, मैचेस आते थे। अच्छा, मैचेस भी इस तरह आते थे कि आई थिंक शायद 12 बजे बाद अगर मैच चला गया, रात को 1-2 बजे अगर मैच चला गया, तो अचानक से बंद भी हो सकता था, एनी शिट कैन हैपन, ट्रांसमिशन खत्म भी हो सकती थी। एक बार मुझे याद है इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का पेनल्टीज पे गया था, जिसपे बेकहम साहब को रेड कार्ड हो गया था अगेंस्ट सिमियोने, और उसमें वो इंग्लैंड हार गया था। मेरे ख्याल से लास्ट 16 का मैच था, लास्ट 8 का मैच था, और जैसी पेनल्टी स्टार्ट होने वाली थी ना, मैच गया मतलब मैच खत्म हो गई। वो जो पीटीवी पे लाइनें आती थी रंग बिरंगी रेनबो टाइप की, वो आ रही थी। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, अगले दिन अखबार में पढ़े आप? हाँ, अभी मुझे जब बड़ा हुआ मुझे पता चला भाई मैच का ये स्कोर था। उसने तो याद भी नहीं था सेमीफाइनल क्या है, वो गया बहुत छोटे थे उस टाइम पे, कोई आइडिया नहीं था, बट इवेंचुअली रियलाइज होता है यार कि क्या टाइम था यार, वो किस टाइम पे हमने देखा है। अक्सर ऐसा होता था कि मैचेस जो लेट नाइट मैचेस होते थे, सुबह में अखबार में
और वो अखबार में भी ना, ऑब्वियसली वो अखबार प्रिंट में चला जाता था, आखिरी मेन पेज पे एक छोटी सी आती था, पीस आता था कि ये मैच का रिजल्ट आया, लेट नाइट मैच चला गया था। 98 वर्ल्ड कप का जो मुझे याद है वो वी वॉच द फाइनल विद आवर कजन्स, एवरीबडी वाज सपोर्टिंग ब्राज़ील इन द फाइनल। मेरी एक कज़न थी, वो कह रही थी नहीं फ्रांस के होम कंट्री में उनको जीतना चाहिए वो, और वो जीत गई थी, मुझे ये डिस्टिंक्टली याद है। 3-0 जीत गए थे यार। ब्राज़ील की क्लास ही अलग थी उस टाइम यार, बिल्कुल अलग क्लास थी ब्राज़ील की। मतलब इवन आई वुड से कि दैट वाज अ बेटर टीम देन 2001 2002 वाली, उससे भी बेस्ट टीम ये वाली थी। रोनाल्डो गोल स्कोरर बन गया था उस जमाने तक, वरना वो एग्जैक्टली पहले रोनाल्डो एज अ प्लेयर था, वो डीप से खेलता था, वो गोल्स वगैरह मारता था। अभी एक बड़ा मजे का चैनल है एथलेटिक के नाम से, आप ज़रूर फॉलो करना। एनिमेशन उस पर आती है, एनिमेशन वीडियोस आती हैं, एनिमेटेड वीडियो स्पोर्ट्स की ना, उस पर ही दे वर टेलिंग कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कंपेयर रोनाल्डो नज़ारियो अगेंस्ट एनी अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड, एनी अदर टॉप प्लेयर। क्योंकि जिस टाइम पे वो पैदा हुआ है और जिस टाइम उसकी पीक ख़त्म हुई है, उस टाइम रोनाल्डो वगैरह की पीक स्टार्ट हुई है और मैराडोना वगैरह रिटायर हो चुके थे जब वो स्टार्ट कर रहा था। तो ही इज़ राइट इन द सेंटर। बट जिस टाइप की उसके गेम पर्सनैलिटी थी, उसका जो तरीके थे, उसके जो स्किल्स थे, टेक्निक्स थी, अच्छा अजीब प्लेयर था। ही वॉज वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो ही वॉज ड्रिबलिंग लाइक मेसी। ही यूज्ड टू ड्रिबल लाइक मेसी बट ही इज फिजिकलिटी वाज स्ट्रॉन्ग लाइक इब्रा। मतलब अजीब ही कॉम्बिनेशन था। उसका जो स्पैन कम हो गया इंजरीज की वजह से, नी इंजरी है वो, उसका थोड़ा डेंजरस प्लेइंग स्टाइल था, तभी वो इंजरीज हुई हैं। बिकॉज इतनी सारी ड्रिबलिंग करना, डीप से लेके जाना, मिडफील्ड से आप अकेले डॉच करते हुए जा रहे हो, 1-2 करते हुए जा रहे हो, तो इंजरी तो होगी, आपको टैकल्स पड़ेंगे ज़्यादा दिन कि आप बॉक्स में बैठे हो जैसे आजकल लोग होते हैं। अच्छा स्पीकिंग अबाउट लेट्स कम बैक टू क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट में मुझे बताएं, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आपके ख्याल से पाकिस्तान में होने वाली है नहीं होने वाली, क्या सीन? यार आई थिंक पाकिस्तान में होगी, बट इंडिया आएगा ही नहीं आएगा, हाइब्रिड होगा या ये मोदी जी बता सकते हैं। आप बहुत सारे लोग आपको है ना यूट्यूब पे बताएंगे कि मेरी पे चिड़िया की खबर है, आईसीसी ने ये कर दिया, अभी 6 महीने बाकी हैं, जैसे एशिया कप में हुआ था। तो मेरे मोदी जी के अलावा कोई नहीं बता सकता इस वक्त। एक गुड न्यूज़ जो सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़, आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट फवाद खान को, आई डोंट नो इफ यू हर्ड, फवाद खान को मूवी ही इज डूइंग अ बॉलीवुड मूवी अगेन विद वानी कपूर। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, यूके में शूट होगा। तो मे बी इलेक्शन हारे तो नहीं है, बट इलेक्शन में उनको मोदी को ही गॉट अ लिटिल बिट ऑफ हिट, maybe we hope we can hope he can change policy। हाँ, तो आइस मेल्ट अगर हो रही है, थोड़ी हेटरेट कम हो रही है, maybe हो, one can hope। तो ये एक, बिकॉज बहुत ज़्यादा बॉलीवुड पे भी बहुत ज़्यादा देयर लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इट टू, कि बॉलीवुड पे किस तरह से उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर फवाद को इजाज़त मिल रही है तो कहीं से तो इजाज़त ली गई है ना, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहीं से पता तो किया है। तो दैट इज़ वन पॉजिटिव लिटिल बिट ऑफ ग्लिमर ऑफ होप आई कैन सी। बट इसका आंसर सिर्फ मोदी दे सकते हैं, बिकॉज बीसीसीआई मोदी चला रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ट्रॉफी के आईसीसी हो गई नहीं, सबसे बड़ी पॉपुलेशन उनकी है, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है। तो यही हो जाएगा कि हाइब्रिड हो जाएगा, आधे इधर आ जाएंगे कुछ मैचेस, एक ग्रुप इधर आ जाएगा, एक ग्रुप शायद यूएई में हो जाएगा या श्रीलंका में हो जाएगा। फिर तो बेकार है, फ़ायदा क्या है फिर? यार आधे तो करें हम, आई डोंट माइंड दिस, बिकॉज हम एटलीस्ट वी आर पुटिंग अ फिट डाउन कि नहीं भाई आधा तो दो हमको, क्या करें, या तो पूरा ही छोड़ दो ना। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द, अगेन आई से दिस रिपीटेडली बिकॉज दिस द पॉइंट डजंट गेट मेड अलॉट, कि पाकिस्तान इज़ ओनली द कंट्री जो इंडिया के पैसों के बगैर, आईसीसी से जो आता है इंडायरेक्ट वो नहीं, बट इंडिया टूर्स के बगैर भी पाकिस्तान सर्वाइव करा है। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया ना जाए या इंग्लैंड ना जाए तो वो उनको बहुत ज़्यादा मसला होगा, शायद साउथ अफ्रीका ना जाए या वेस्ट इंडीज़ ना जाए, जिम्बाब्वे नहीं जाए, तो वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान की जैसी भी इकोनॉमी है, जैसा भी है, क्रिकेट इकोनॉमी इतनी उनकी सस्टेन हो गई है कि अपने अपना एक लीग भी बना ली है। विदाउट इंडिया हम इंडिया टूर्स हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। यार पॉपुलेशन है ना हमारे पास, हाँ पॉपुलेशन है, इंटरेस्ट इंडिया से बहुत कम है, बट मजाक नहीं, 24 करोड़ है। हाँ, हमें अगर हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अगर इकोनॉमी हमारी सही हो जाए, हम सही तरह से चलाना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान शुड बी द सेकंड बिगेस्ट मार्केट आफ्टर इंडिया, इट शुड बी, बट वी आर नॉट। लेकिन फिर भी हम लोग लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट वैल्यू के पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। तो आई थिंक आधे मैचेस ठीक है, नहीं आता इंडिया, यू कांट फोर्स देम राइट इन दिस सिचुएशन, नोबडी कैन फोर्स देम इन फैक्ट इन क्रिकेट। तो आप आधे मैचेस इधर कर लें, आधे उधर कर लें, you know that is my opinion। अच्छा अभी द्रविड़ साहब ने जो कैप्टनसी छोड़ी है राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप, हाउ गुड अ प्रैक्टिस इज दैट, लाइक यू नो हाउ गुड अ मैसेज इट गिव्स यू कि यार ये कितना इनका सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर्ड है,
कि यहाँ पे वो जिम्बाब्वे जो भी टीम गई है बिल्कुल डिफरेंट टीम है, बिल्कुल डिफरेंट टीम, मतलब डिफरेंट प्लेयर्स हैं. आई थिंक शुभमन गिल है उसमें. शुभमन उसके गिल अलावा मैं तो एक दो के नाम सुने हैं मैंने, बाकी जो डिफरेंट ही टीम जा रही है. और आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर है, क्या नाम है किसी प्लेयर का, वॉशिंगटन सुंदर वो भी शायद उसमें गया हुआ है. तो मतलब ये कितना, मतलब आपको एक ऐसा मैसेज पहुंचाता है कि कितना स्ट्रक्चर है इनका. ये स्ट्रक्चर तो उनका बन गया, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, और देयर हैव ग्रेट प्रॉब्लम्स विद इन द स्ट्रक्चर एज वेल, बट पाकिस्तान से बेहतर, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से बेहतर उनका स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, बिकॉज IPL इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है. काफ़ी सारे, अभी जिसने लड़के ने दूसरे T20 में सेंचुरी भी की, अभिषेक, वो IPL से ही आया है, IPL में परफॉर्म करके आया है. डोमेस्टिक भी खेला होगा, मुझे आई एम नॉट टू श्योर, बट वो प्लेयर्स उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं. बैटर्स खासतौर पे, बॉलिंग में हाईलाइट्स देख रहा था दोनों T20s के, बॉलिंग में वो गैप, द गैप बिटवीन शामी, बुमराह, सिराज, और बाकी जो ये खेल रहे हैं, मुकेश, अवीश खान और एक और लड़का और खेल रहा है, वो बहुत ज़्यादा गैप है. लेकिन बैटिंग में उनके पास बहुत ऑप्शन है. द्रविड़ का तो पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि विन और लूज. आई वाज हैप्पी फॉर राहुल द्रविड़ यार, बिकॉज वो 2007 में वो कप्तान था, उस टाइम वो बांग्लादेश से हार गए 11, उसको सेलेक्ट नहीं किया, वो रिटायर हो गया बेचारा. 2003 का वो फाइनल हार चुका था, 99 में भी ग्रुप स्टेज में आउट हो चुका था, जबकि 99 में और 2003 में आई थिंक इन दोनों में से एक साल में ही वाज टॉप स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड कप. 99 में शायद था मेरे ख्याल से, लाइक फ्रॉम इंडियन साइड ही वाज टॉप स्कोरर. आफ्टर दैट इट वाज लाइक सचिन और समथिंग, गंगुली, बट ही परफॉर्म वेरी वेल. आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम. फाइनली ही वांट समथिंग. चलो एज ए कोच कैपेसिटी, वैसे इसकी सीवी में जाएगा ना मेडल, तो ऑब्वियसली वो तो विकीपीडिया पे सर्च करें, अपडेट हो जाएगा ना बाद में. हाँ, फिर तो सही है यार, फिर तो अच्छा हुआ उसके लिए. अच्छा, मुझे बताएं, जैसे भी ये पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हमारे कोच आए हैं अभी टेस्ट वाले, कोच आ गए हमारे, उसके ऊपर भी आते हैं. लेकिन एक और सवाल आपसे ये है, जैसे भी वापस आए प्लेयर्स, कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ समझ नहीं आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का. समझ वो क्या था, वो कुछ समझ आई आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी रिजवान साहब ने जो की थी? यार, जो लोग रिजवान को जेन्युइनली जानते हैं, उन लोगों का, लाइक रेहान उल हक जो PCB में थे, इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड पर थे, एंड ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग बात करते हैं, वो कहते हैं रिजवान लाइफ में भी, जनरल लाइफ में भी ऐसा है. कुछ लोगों का मानना है कि यार ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्लामिक टच वाला मंजन तो हर जगह बिकता है, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो. बहुत सारे लोग बोलते हैं पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स ने मैच फिक्सिंग करने के बाद सबने दाढ़ियाँ रख ली, तो डिफ्लेक्शन टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है. लेकिन जो लोग रिजवान को जेन्युइनली जानते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया ये आम जिंदगी में भी रिलीजियस है और उसी तरह की उसकी सोच है. तो आई वुड गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, जस्ट इग्नोर इट. इस वक्त जो है ना, कंटेंट है नहीं पाकिस्तान के पास, क्रिकेट हो नहीं रही, हमारे पास कंटेंट है नहीं. मैं जैसे बोला था, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए चिड़िया की खबर आ गई, फलाना खबर आ गई. तो हम लोग आजकल हम बहुत ज़्यादा वी विल मेक अ मील आउट ऑफ नथिंग. इट्स वियर्ड टू सी रिजवान टॉक अबाउट, जैसे वर्ल्ड कप में जब वो सक्सेसफुल भी था 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था, उसमें उसने पूछा था कि पावर प्ले में जो है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन, कि पावर प्ले में आपने जो है वो करवाया, पावर प्ले में तेज़ खेले, या इस तरह का कोई सवाल था. तो उसने कोई नासिर हुसैन था सामने उसके, उन्होंने रिलीजियस बहुत ज़्यादा बात करना शुरू की थी. मेरा बड़ी बड़ी बहस हुई थी लोगों से इस बारे में कि भैया वो सवाल कुछ कर रहा है, तुम जवाब कुछ दे रहे हो. जब आप अगर सवाल कुछ और हो तो आप उसमें जवाब देते हो. रिजवान, दैट इज़ हाउ रिजवान इज़. आई एम सॉर्ट ऑफ गोइंग टू, I've sort of accepted that is what he's going to say. I'm just going to ignore it. नहीं, उसके लिए उसने स्टेटमेंट पास की थी अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस. वो जो रिलीजियस उसको जो दे रहा था वो एक टच, बट दे रहा था या वो असल में ऐसा, आई डोंट नो. पॉइंट ये आपको देना चाहिए नहीं, ऐसा स्पोर्ट्स थिंग, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ हो रही है, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ हो रही है, और मतलब बिल्कुल लिंक नहीं बनता दोनों चीज़ों का आपस में, कोई लिंक ही नहीं है भाई. आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस का, तो आप कह रहे हैं यार वो अभी किस्मत नहीं है, या कोई ऊपर सवाल से सब वो आया हुआ है, कोई आजमाइश आई हुई है. भाई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, या तो आप किस कैपेबल नहीं हो, या तो आप टीम में जगह छोड़ो, आप जगह 4 डे खेलो. वो तो करना नहीं, आगे से कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने देनी है. बट उन्होंने एक अजीब बात की कि यार ये हम जब वापस आए तो रियलाइज़ हुआ कि अभी भी लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे. लाइक व्हाट द हेल वाज दैट? उनके इर्द-गिर्द के लोग कर रहे होंगे यार, ये क्या है ये? पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी, नहीं करते यार, नहीं करते. क्या ऑनेस्टली बताऊं, पिछले ना मूड ही ख़त्म कर दिया है क्रिकेट का. ऑनेस्टली मूड ख़त्म हो चुका है. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, डाई हार्ड क्रिकेट के फैंस हैं,
बस हो गई उनकी भी। क्योंकि देखो क्रिकेट के ना तीन मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम लोग, हमारे अब्बू लोग थे, वो लेते थे मैचेस, एक टाइम पर उन्होंने देखना बंद कर दिए। उसके बाद हमारे बड़े भाई थे या कोई कज़न थे जो हमसे 12-12 साल बड़े थे, वो तो देखना ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो लाइफ में बिजी हो गए। फिर हम लोग आ गए, हम आखिरी पीढ़ी थे देखने वाले, हमने भी छोड़ दी। और जो यंग जनरेशन आ रही है वो तो वैसे भी ज़्यादा नहीं देखती, वो तो फुटबॉल देखती है, बाकी सब चीज़ें देखती है। हमारी जनरेशन में भी काफ़ी सारा एक्सपोजर था फुटबॉल का भी, बाकी चीज़ों का भी, बट ओवरऑल आई वुड से इसी तरह परफॉर्मेंस रहती रही, इसी तरह हालात इनके रहते रहे, तो क्या बंदा क्या देखे मतलब यार उनको नया डेफिनेटली अभी जो कोई रोल मॉडल नहीं क्रिएट हो रहा ना, टेस्ट सीरीज आ रही है अभी जो बांग्लादेश की, इनको नए नए लड़के जस्ट टू sort of even sort of give a message, create some sort of, obviously format अलग है, I know that, लेकिन sort of create an excitement of some new people coming, new young blood coming in. Who will the captain? शान मसूद the captain. एंड वनडे दोबारा कब खेल रहे हैं हम? वनडे में तो आई थिंक नवंबर में कभी में खेलेंगे, उसमें कप्तान भी डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा वो वनडे बाबर ही अनाउंस हुआ था, वो चेंज करना होगा तो गैरी कस्टन नहीं, बाबर तो उस तरह अनाउंस नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का टूर था, उन्होंने सेलेक्ट किया था कि T20 का अलग होगा और टेस्ट का अलग होगा। टेस्ट में अनाउंस हुआ था क्या नाम है, शान मसूद, ओडीआई वाज शाहीन, ओडीआई एंड T20 वाज शाहीन। ओके, लेकिन फिर ये बाद में फिर चेंज हो गया था कि अभी जब मोहसिन नकवी ने आया उन्होंने चेंज किया, उन्होंने वाइट बॉल का बाबर को कर दिया था एज फार एज वाइट बॉल में दोबारा भी सुना है कोई नया शिपमेंट आई है मोहसिन नकवी साहब की, दोबारा बाबर ही रहेगा। अभी कोई अनाउंस ऐसा डिसीजन हुआ नहीं है, अभी वो सबसे मिल रहे हैं आजकल, उन्होंने किसी फॉर्मर क्रिकेटर से भी मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग वगैरह की है। और रिजवान की बात याद आ गई, मोहसिन नकवी जो है एक दिन आयरलैंड में होते हैं, एक दिन अमेरिका में होते हैं, एक दिन कराची में होते हैं, तो आज वो लाहौर में मेरे ख्याल में उन्होंने सबसे मीटिंगें की हैं। यार गैरी कस्टन आई थिंक ही इज़ बीन गिवन द पावर, और वो आई थिंक जब वाइट बॉल क्रिकेट नेक्स्ट होगी हमारी, अभी तो टेस्ट मैच है, पहले बांग्लादेश से हैं, फिर आई थिंक इंग्लैंड से हैं, तो उसमें तो शान मसूद ही रहेगा। और देखते हैं वो कैसे करते हैं, दे शुड ट्राई एंड एटलीस्ट अबरार तो यार मिस्ट्री स्पिनर था, मिस्ट्री रहेगा बेचारा यार, मिस्ट्री रहेगा टेस्ट मैचेस में, इफ दे कैन मेक प्रिपेयर स्पिनिंग विकेट्स व्हिच इज डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। आई डोंट नो, रमीज राजा भाई के दौर में तो बहुत ही मुश्किल था, तो अब देखते हैं कैसे वो पिचेस बनाते हैं। सो दे नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। बांग्लादेश टूर इज नॉट एक्साइटिंग, इंग्लैंड आएगा तो दे द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्ले, या पाकिस्तान को डेसिमेट कर देंगे या पाकिस्तान विल हैव टू फाइट बैक। सो देखते हैं क्या इस दफ़ा, लास्ट टाइम मोहम्मद अली और इस तरह के बॉलर खेल लेते, नसीम शाह भी है, इनका टेस्ट मैच खेला था, इफ शाहीन इज फिट, आमिर जमाल हुआ, नसीम इज फिट, ये लोग खेलेंगे तो इंटरेस्टिंग सीरीज। इंग्लैंड का भी वो हाई नहीं है जो उनका पहले था, एशेस वो ड्रॉ करके आए हैं, अभी वेस्ट इंडीज से खेलेगा इंग्लैंड, एंडरसन इज गॉन, तो इनका भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग, पीपल विल गेट बैक इनटू। यार ठीक है, पीपल गेट डिसअपॉइंटेड, बट कोई और स्पोर्ट्स है नहीं हमारी कंट्री में, क्या करें इवेंचुअली तो बहुत है यार, कुछ करने को है नहीं। हाँ, इन्हें ऊपर बर्बाद कर रहे हैं टाइम भी पैसा भी। अब पैसा तो पीसीबी का अपना ही है, पीसीबी अपना ही थोड़ा पैसा जनरेट करता है, लेकिन या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एग्री कि इस दफ़ा जो खासतौर पे अमेरिका से भी हार गया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट। इंडिया से जीते हुआ मैच हार गए, मतलब आप मुश्किल से जीते हो इंडिया से, वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीते हो। आपको याद होगा 2009 में वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक दफ़ा इंडिया को हरा दिया था गलती से हमने, फिर 17 में दोबारा हरा दिया, तो वो भी एक रिकॉर्ड था। उस पर अलग डिबेट होती थी कि नहीं यार वो आप वर्ल्ड कप के साथ वो ऐसी टूर्नामेंट्स को भी गिने तो वो 2 विन्स वो भी है हमारी, बड़ा गोल्डन चांस था इंडिया को हराने का। मतलब हाथ में एक मैच था, बुरा आसान मैच था, जीत सकते थे आपने के लिए, आपने वो भी हार गए। वो ये छोड़े लोगों का तो मूड ऑफ है यार ऑनेस्टली। दे नीड सम, अभी वो लोग वहाँ पे भी चेंज भी नहीं हो रहा ना, वही आपका वही डफर कप्तान है जो बैठा हुआ है यार। हाँ चेंज या तो अनाउंस कर दें, दे नीड समथिंग टू sort of re-energize the crowd, and I don't think शान मसूद और बाबर आजम में वो कैपेसिटी है टू। ये बाबर आजम को तो कप्तानी उससे ले लेनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है उससे कप्तानी क्यों पकड़ के बैठा हुआ है वो यार, ली क्यों थी दूसरी दफ़ा में, दैट इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन में है। उसकी लेगेसी ठीक है उसने वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में कुछ मसला लग रहा है मुझे, ये कुछ मसला लग रहा है, बिकॉज अभी वो कौन थे, वो रऊफ़ क्लासर के प्रोग्राम पे गए हुए थे, नुमान साहब जो पीटीवी वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई मतलब कोई मसला चल रहा है, मतलब कोई बेटिंग कंपनीज के ऐड थे क्या थे, उन्होंने मना किए, फिर वो क्या कहानी है वो राशिद लतीफ़ का पॉइंट ऑफ व्यू है। बेटिंग कंपनीज लास्ट ईयर तक बेटिंग कंपनीज स्पॉन्सरशिप अलाउ था,
सरोगेट कंपनीज के थ्रू, दफ़ा बैट, दफ़ा न्यूज़ और व्हाटएवर। तो वो लास्ट ईयर था लगा था, दो बैटिंग कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं। अब यार प्रीमियर लीग में भी देखो ना, जो बड़े क्लब्स में नहीं, इवन द बोर्नमथ या वेस्ट हैम या मिड साइज क्लब्स जो थे, उनके स्पॉन्सर्स, इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया के अलावा भी वेस्ट इंडीज़ में मैच हो रहा है या जिम्बाब्वे में मैच हो रहा है, इन कंट्रीज में दफ़ा बैट इज़ प्रोमिनेंट। वहाँ दफ़ा बैट चलता था, यहाँ पर वो चलता था। तो जब आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, तो बैटिंग कंपनी पे रिजवान ने जो है वो कवर कर दिया था, टेप लगा दिया था। और इस साल पीसीबी ने जो है, पीसीबी ने भी नहीं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उनको बैन कर दिया कि नहीं कर सकते। तो इसमें ये राशिद लतीफ़ और नोमान न्याज़ का कहना है कि रिजवान एंड बाबर रिफ्यूज़ कि हम नहीं खेलेंगे विद बैटिंग कंपनीज। और फिर काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था इसमें, उसे नुकसान हुआ, फ्रेंचाइजीज को नुकसान हुआ, क्योंकि आई थिंक पिछले से पिछला तो पीएसएल पूरा बैटिंग कंपनीज नहीं करवाया था। बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर, इकोनॉमी बहुत डाउन थी उस टाइम। हाँ, इकोनॉमी भी डाउन थी यार। इकोनॉमी तो अभी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बेहतरी आई है, हल्की थोड़ी हल्की सी स्टेबिलिटी आई है, रिलेटिवली स्टेबिलिटी आई है, बट बहुत ज़्यादा पैसे वो लोग देने को तैयार हैं उनके पास। अब ये पाकिस्तान में जर्नलिज्म होती नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ नहीं, वरना मैं ज़रूर इस पर करता कि वो लोग इन्वेस्ट ना क्यों करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में इतनी बड़ी मार्केट है? कौन इन्वेस्ट करना चाह रहा है? बैटिंग कंपनीज। हाँ, बैटिंग कंपनी क्यों इन्वेस्ट करना? मार्केट की वजह से ना यार, इतनी मार्केट है पाकिस्तान में, मार्केट बहुत है यार, लोग छट्टा लगा रहे हैं। जो नहीं, बात छट्टे की नहीं है ना, बात ये है आपके पास फारिग अवाम है। फारिग अवाम है, वो अवाम है जो बहुत जल्दी स्कैम भी हो जाती है, बहुत जल्दी स्कैम कर भी सकती है, बहुत जल्दी मामू बन जाती है, बहुत जल्दी मामू बना भी देती है, ठीक है। और दूसरा ये शॉर्टकट के माहिर है, मेहनत करनी नहीं है, हर हराम है सारे। तो ऐसी ऑडियंस को ना बैटिंग कंपनी की तो प्राइज्ड ऑडियंस है ये, बिल्कुल लाइक यू नो, आप कह सकते हैं कि किसी बंदे को मतलब हलीम खानी है, उसको हलीम मिल जाए, तो उनके लिए तो हलीम है, बिल्कुल आइडियल केक है। बिकॉज आप इवन आप यहाँ भी देखो ना, मतलब खुले यहाँ ऐड चल रहे होते हैं, आप यूट्यूब चैनल अपना दें, मोनेटाइज कर देंगे उसको, भाई किस तरह मोनेटाइज करेगा भाई? वो तो एग्जैक्टली, तो मतलब 2 नंबर तो यहाँ पे प्रॉपर एड्स बिकते हैं कि यार आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट, 25 दिन में ये हो जाएगा, पैसे डबल हो जाएंगे। तो ये तो सर यहाँ पर डबल चाबी बैठे हुए। हाँ यार, ये ठीक है। हाँ, लेकिन अच्छा, आई एग्री विद पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो बहुत सारी 99% काम से एग्री नहीं करता, आई एग्री विद द बैटिंग बैन। बिकॉज अगर आप फुटबॉल इस्लामिक प्रिंसिपल एज वेल, जो आप इस्लामिक प्रिंसिपल मुल्क को बनाया इस्लाम के चक्कर में, तो आपका तो सिंपल उसी से वो कोलाइड कर रहा है। मैं फुटबॉल काफ़ी फॉलो करता हूँ। प्रीमियर लीग में देयर आर लॉट लाइक hundreds and thousands of tens of thousands of stories where people have lost everything due to betting। और वहाँ पे तो बिल्कुल जो है ना, द प्लेयर्स अभी उनके 2-3 प्लेयर्स जो है वो उन पर बैन लगा। आइवन टोनी इंग्लैंड के स्क्वाड में भी है, वो खेला भी है एक आध मैच एज ए सब्सटीट्यूट, तो वो उस पर 8 मंथ का बैन लगा था। अभी न्यूकासल का प्लेयर था फ्रॉम इटली, इटालियन प्लेयर, उस पर बैन लगा है। तो यू नो वो इट परमिएट्स थ्रू सोसाइटी। उससे पहले अगर हम बैन लगा दें, क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल, फिक्सिंग ऑलरेडी चल रही है, बैटिंग भी आ जाए, यू नो इट्स बेटर टू यू नो स्टॉप इट एट सोर्स। अभी मैं जैसे पॉपुलर व्हीकल से मैं बात कर रहा था, आई वाज ट्रैवल टू हुंजा, हम कराची में समंदर के पास बैठे हुए हैं। तो 2 चीज़ें मुझे जो है ना कॉमन दिखी पाकिस्तान में, पॉजिटिव चीज़ें, जो एक क्रिकेट, चाइना के बॉर्डर तक के पास में गया, वहाँ पे लड़के विकेट लगा के क्रिकेट खेल रहे थे, और एक फलस्तीन के झंडे। ये 2 पॉजिटिव चीज़ें देखी मुझे पाकिस्तान से, वहाँ यहाँ कराची से लेके ड्राइव करके गया था मैं विथ माई फ्रेंड। तो ये रास्ते में देखा कि आपने दोनों चीज़ें इस मिट्टी से ताल्लुक ही नहीं है दोनों चीज़ों का। बस ठीक है, अब सब हमने अपना लिया है, हमने अपना लिया है, जिस तरह हम कल्चर भी अपना लेते हैं, मसले भी अपना लेते हैं। दूसरे मुल्कों में मसला जो होता है हम कमेंट्री कर देते हैं, भाई अपनी हालत देख लो पहले यार। नहीं, आई डोंट माइंड इट। फलस्तीन यार, इट्स आई नो मुस्लिम तो है, बट जो आसपास मुस्लिम ममालिक हैं, जो फलस्तीन के अगर हम देखें आगे, जो मुस्लिम वो क्या कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल डिबेट चल जाएगा। वो तो बाहर एक्टिवली हार्म कर रहे हैं, एक्टिवली हार्म एग्जैक्टली, वो तो एक्टिवली हार्म कर रहे हैं ना, हम तो बस बातें कर सकते हैं, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्पोर्ट्स थिंग। अच्छा, मुझे बताएं अभी कि व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जिसमें आप बोलो यार इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिली हुई आज तक? चैंपियंस ट्रॉफी 17 ना, या मेरी भी वही थी, बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड थी। बिल्कुल 92 में मैं छोटा था, 2009 में भी ठीक था, ठीक है, बट वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कंसिडरिंग जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह और थे। बट 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, दी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ट्रॉफी एवर। 9 में यू एक्सपेक्टेड द टीम टू बी गुड, बिकॉज़ सेमीफाइनल खेल गए थे, आखिरी बॉल से टीम स्ट्रांग थी, अच्छी टीम थी T20 की। ये तो मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना, राइजिंग फ्रॉम, एंड वी वर लाइक 27 इयर्स ओल्ड।
तो वो 90 की पैदाइश है तो 27 साल के होते हैं, इससे बड़ा और क्या होना है। अब तो मैच्योर सारी देख ली, लाइफ जॉब भी कर ली, हर चीज़ कर ली, सबसे ज़्यादा खुशी तभी आई थी। मजा आया था, इंडिया से हार के आए फिर मारा उनको। आपको क्या लगता है दोबारा रिपीट होने वाला है? यार हो सकता है होम ग्राउंड पे हो सकता है, होम एडवांटेज। चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी का बताएं, पाकिस्तान को चांस लग रहा है, 50 ओवर है वो भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट्स रियली डिफिकल्ट। पाकिस्तान में पिचेस भी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी मोस्ट लाइकली। इंटरेस्टिंग होगा टूर्नामेंट के, अगर यूएई और पाकिस्तान में होता है तो वहाँ बिल्कुल स्लो लो विकेट्स होंगी, यहाँ पे तेज़ विकेट्स बैटिंग विकेट्स होंगी, तो इंटरेस्टिंग होगा। अगेन यार वो जैसे ही वो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी 17 में, तो उसी उम्मीद पे हम देखते हैं पाकिस्तान होम हम तो वो टीम है ना, होम पे भी हारते हैं यार। टीम बेहतर पाकिस्तान, इफ यू आस्किंग मी, देयर आर बेटर टीम्स देन पाकिस्तान, बेटर वाइट बॉल टीम्स देन पाकिस्तान, और 3-4 बेटर वाइट बॉल टीम्स हैं देन पाकिस्तान। अनलेस यू गेट अ चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ फखर मिल गया या रिवर्स स्विंग हो गई, यू गेट ऑन अ सॉर्ट ऑफ मोमेंटम बैंडवैगन, यू कैरी दैट टिल द एंड, दैट्स हाउ पाकिस्तान विंस। तो उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। बट यार इस चीज़ को चेंज होना चाहिए, तो बोलता हूँ। अभी मैं देख रहा था वो पिक्चर्स या वीडियोस डाली हुई थी, किसने, हमारे ग्रेटेस्ट ओपनर एवर इमाम अल हक साहब ने, तो मैंने कहा ये दोबारा आएगा टीम में भी, और ये अपने रन बनाएगा और निकल जाएगा। टेस्ट मैच में तो वो खेलेगा, टेस्ट मैच में तो खेलेगा। उसको किसी ने और रिकॉर्ड बताया था कि रावलपिंडी में एवरेजेस 145 और बाकी जगह 25 की एवरेज है, इस तरह से। ओपनिंग का मसला है वनडे में तो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एंड फखर वुड प्रोबेबली ओपन। इमाम वर्ल्ड कप में तो एंड में यही हो गया था ना। सऊद शकील कहाँ चला गया? सऊद शकील नीचे 4-5 खेले टेस्ट में भी 4 या 5 वनडे में भी है ना सऊद शकील। ये अच्छी बात है, थोड़ा ऊपर करना चाहिए उसको, नंबर 4 कहते हैं, नीचे थोड़ा कुछ खेलने वाला। हारिस हैज अ डिसेंट एक कपल ऑफ इनिंग्स इन द श्रीलंकन प्रीमियर लीग। शादाब भाई ने हैट्रिक करके उन्होंने थैंक टू अल्लाह भी किया। ठीक है यार, लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट, ऑब्वियसली डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही छोड़ दें। नहीं, they went straight forward to कैनेडियन प्रीमियर लीग या वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग, अमेरिकन काफ़ी सारी हो रही थी। तो मैं वर्ल्ड कप में जैसे ही वो एग्जिट हुए हैं 2-3 दिन बाद ही वो पोस्ट आ गई थी कि कौन से कहाँ चले गए, जा रहे हैं। वो जा रहे हैं यार, उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुए थे। वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुई श्रीलंका प्रीमियर लीग। मैं देखा नहीं है इतना ज़्यादा बिकॉज obviously I was traveling, but I like the Sri Lankan Premier League personally better than the American या Canadian Premier League because in Sri Lanka always produces interesting cricketers. किसी टेढ़ा बॉलिंग करने वाला रहता है, उल्टी दिल स्कूप खेलने वाले, इस तरह से। तो you get to see new sort of things in Sri Lankan Premier League. I hope उनका हाल भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, बल्कि उनका शायद बहुत बुरा हाल हो गया आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप जो जीते हैं, उसके बाद तो बेड़ा करके हो गया उनका। क्या नाम है, जयसूर्या कोच बन गए, इंटरिम कोच बने हैं उनके। अच्छा, तो देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन वही पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन, श्रीलंका की पॉलिटिकल सिचुएशन, क्रिकेट टीम के हालात, उम्मीद है हमारे फॉर्च्यून्स चेंज हो दो लोग एक साथ ही। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने भी स्टेटमेंट पास की थी राइट आफ्टर दैट एग्जिट कि यार सर्जरी की ज़रूरत है अभी। एक उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कहा ज़रूरत नहीं है, कुछ कह रहे नहीं ज़रूरत है, कुछ वसीम भाई ने बोला कि यार ये तो टीम ही उड़ा दो पूरी, फिर बाद में बोला 5-6 प्लेयर्स चेंज कर दो। आपके ख्याल से भी क्या मसला क्या है और क्या सॉल्व करना चाहिए हमें? देर कम वर्ल्ड कप से पहले ही था कि अब यू नीडेड हर टीम्स का, आई हैव सेड दिस बिफोर कि यू नीड, देयर आर साइकिल्स ऑफ टीम्स। साइकिल जब एक एंड आ जाता है तो यू नीड टू ब्रिंग इन न्यू लीडरशिप, फ्यू न्यू प्लेयर्स, ताकि एक न्यू गोल्स, न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू हमने इस तरह से किया कि कोचेस, सेलेक्टर्स और ये सब चेंज करते रहे, कैप्टनसी में वही चलता रहा। तो अब गैरी कर्स्टन आया, आई थिंक जो इतना भी आई थिंक ये बोल रहे हैं, क्या नाम है, मोहसिन नकवी, अब तक जो एक बेहतर बात उनकी लगी है कि ही ट्राइज टू एटलीस्ट विजिबली जो बात करते हैं या बात जो कर रहे हैं वो ऑन फेस वैल्यू अगर उसकी ली जाए, तो ही ट्राइज टू गिव पावर टू पीपल हु नो क्रिकेट ही। वहाब रियाज उनके दोस्त हैं, उनको दे दिया, तो वहाब रियाज से बेहतर है कि वो गैरी कर्स्टन को दे दें। और गैरी कर्स्टन जो है वो जो भी सर्जरी की ज़रूरत है या टचअप की ज़रूरत है या मेकअप की ज़रूरत है, वॉट एवर, आई थिंक गैरी कर्स्टन वुड बी he's got tremendous experience. He is in the in of IPL या जो ग्लोबल लीग चल रही है, उसको अंदाज़ा है कि क्या, और जिस तरह की उसने बातें की हैं, अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे, और डायरेक्टली अब किसकी बात हो रही है, इवॉल्व कौन नहीं कर रहा है पाकिस्तान टीम में, ये सबको नज़र आता है। तो आई थिंक उनको अगर पावर दी जाए एंड इफ ही गेट्स डिसीजन मेकिंग पावर्स, आई थिंक होपफुली विल बैक टू बीइंग कम्पिटिटिव एटलीस्ट। या मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस रोड पे चल रहा है ना, वो वही रोड है जो पाकिस्तान की हॉकी चल रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रो टर्फ आया था तो वो ऑस्ट्रो टर्फ में नहीं खेल पा रहे थे, या क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत थी ऑस्ट्रो टर्फ में,
गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया नहीं, घास पे वो जीतते थे, आई थिंक 4 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो उसके बाद वो फिर कुछ नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तानी टीम ने ये T20 क्रिकेट जो स्टार्ट हुई है दुनिया में, शुरू में तो बड़ा डोमिनेट किया उसको, बट आगे जाके उन्होंने क्या किया, अजीब सी डिफेंसिव अप्रोच, फट्टू अप्रोच जो होती है उसके साथ खेलेंगे, बाहर प्ले में नहीं मारेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सेल्फिश अप्रोच। मिडल ऑर्डर जो है वो ओपनिंग बैट्समैन बन गया, ओपनिंग वाले को मिडल ऑर्डर में डाल दिया, ओपनिंग वाला मिडल भी नहीं चल रहा, मिडल ओपनिंग भी नहीं चल रहा, सही है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना मुझे लगता है काफ़ी पीछे है हमारी क्रिकेट बाहर के मुल्कों से। क्या बोलते हैं इसके बाद आप? ये हॉकी का तो सबसे बड़ा मसला है कि पैसे का था ना, ये तो पैसे अपने अगर खुद से आप नहीं, ऑस्ट्रोटर्फ भी बहुत हाँ नहीं मतलब ऑस्ट्रोटर्फ में अगर इनके PHS के पास पैसे होते तो लगाते ना, पूरे पाकिस्तान में लगाते और का टैलेंट कंटिन्यूसली आता रहता। और हॉकी में आई थिंक बिकॉज वो इट हैज़ बीन इन द ओलंपिक्स फॉर सो मेनी ईयर्स, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, दे हैव इन्वेस्टेड। अब देखें पाकिस्तान कनाडा से मुश्किल से, कनाडा को उन्होंने 8-1 से हराया था, बट जो टीमें हम लोग जापान ये वो उनसे ड्रॉ करके ये लोग खुश हो रहे थे, उनको हम 12-12 15-15 गोल से एक ज़माने में हराते थे। बिकॉज वो ओलंपिक स्पोर्ट है तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं दे डू इन्वेस्ट इन इट। चाइना भी एक ज़माने में इन्वेस्टमेंट करा था। क्रिकेट का वो नहीं है। क्रिकेट में अगर आप टॉप 5-6 टीमों में रहें, जो पाकिस्तान अगर अभी भी टॉप 5-6 टीमों में है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, स्पेशली T20 क्रिकेट में, कि आप उसका वो है ऑन अ गिवन डे यू कैन बीट द टीम। PCB अपना पैसा जनरेट कर रहा है, PSL विल कीप प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स बिकॉज फ्रेंचाइज को तो प्लेयर्स चाहिए। अभी 10 साल इनके पूरे हो रहे हैं, दे माइट हैव टू चेंज द मॉडल, कि अभी तो सारी टीम्स एक सॉर्ट ऑफ रेंट आउट करते हैं फ्रेंचाइजेस, द नेम ऑफ कराची या लाहौर या वॉट एवर द फ्रेंचाइज नेम इज, दे माइट हैव टू परमानेंटली सेल इट, ताकि वो फिर प्लेयर्स अपना फ्रेंचाइजेस मजीद इन्वेस्ट कर सकें। अभी तो सिर्फ लाहौर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाहौर ने किया, बाकी ने भी सब ने भी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट किया, तो बट प्ले डेवलपमेंट पे लाहौर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। बट थिंग इज़, अगर अभी फर्स्ट रिफ्यूज़ल है लाहौर के पास, अगर आपके पास पैसा है और लाहौर ख़रीदना चाहते हैं तो आप उनसे खरीद सकते हैं 10 साल बाद खरीद सकते हैं। फर्स्ट रिफ्यूज़ल है, वॉट एवर यू द PCB आस्क, लाहौर समीना जो उनका फैमिली है उनको ऑफर करेंगे कि आप इतने मैच कर दें, वरना इफ यू पे मोर मनी दे कैन टेक इट। तो ये मॉडल चेंज करना। ये नाम भी उन्होंने खुद बनाए हुए हैं? हाँ, नाम उन्होंने खुद चले, शहर के नाम बिके थे, उसके बाद फिर उन लोगों ने नाम, जैसे मुल्तान सुल्तान था, ये सारे नाम फ्रेंचाइजेज ने खुद चेंज किए थे, खुद वो किए थे, सेलेक्ट किए थे। ठीक है। तो ये आई थिंक उनको मॉडल चेंज करना पड़ेगा PCB को उस टाइम, बिकॉज या तो 20-30 साल के लिए बिकॉज चल गया। पर उस वक्त जब इनिशियली हुआ था तो डर था कि ये नहीं चलेगा, इकोनॉमी जैसे है, UAE में जाके खेलना है। अब ये चल गया, दिस प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान, और इट्स अ क्रिटिकल स्टेज पे है, क्योंकि बहुत सारी लीग्स आ रही हैं, उनसे कम्पीट करना है। अगले साल सुनने में क्या रहा है, डेफिनेटली ऐसा ही लग रहा है कि ये कम्पीट करेगा विद द IPL, कम्पीट इन टर्म्स ऑफ, अब वो चाह रहे हैं। अभी वो इंटरेस्टिंग बात है, मोहसिन नकवी ने बोला था कि एक लाख डॉलर देंगे पर प्लेयर इफ दे विन द वर्ल्ड कप। तो $1 लाख देना, वो प्लेयर जो IPL जा रहे हैं ना उनको बुला लो, 1 लाख ऊपर दे के एक्स्ट्रा। तो या आई डोंट थिंक इट विल, होपफुली दिस इज माय होप। यू कांट कम्पीट यार, इट्स अ बिग मार्केट, बिग कंट्री। नहीं कम्पीट तो नहीं करेंगे, बट पाकिस्तान थोड़ा बहुत, हाँ पाकिस्तान का जो प्लेयर्स हैं, हाँ पाकिस्तान के जो ऑडियंसेस हैं वो 90% मोर देन 90% इज़ विद इन द कंट्री, या एक्सपर्ट जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। PSL का जो ऑडियंस है और उनके जो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं मेनली वो पाकिस्तानी हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ इस दफ़ा 6-8 आई थिंक 8-9 प्लेयर्स थे जो PSL भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं। तो इफ़ यू कैन, अगर वो वहाँ पे जैसे $1 लाख मिले, आप उनको 1-20 दे दो, उधर आ जाएंगे। टॉप टियर प्लेयर नहीं है ना, राइली रूसो मे बी, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट इफ़ राइली रूसो वहाँ पे 50 था, कितने भी आई डोंट नो, जितने भी करोड़ों में बिक रहा है, उसे आप उससे कम मिड टियर प्लेयर्स या थर्ड टियर प्लेयर्स से तो कम्पीट कर सकते हो ना। तो आप उनको बुला लो। जनरली आपके अपने स्टार्स भी हैं ना, रिजवान, बाबर, शाहीन, थोड़ा हिट लगा है अभी, होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा करेंगे तो वापस ऊपर जाएंगे ये लोग। तो ये उन्होंने जो स्केड्यूल भी आया है, पहले आपने वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान ने अभी एज ए सेड इंग्लैंड जाना है, फिर वेस्ट इंडीज़ है, फिर साउथ अफ्रीका का टूर है, फिर ट्राई सीरीज़ है, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर तो IPL शुरू हो जाएगा 1 आध महीने में। तो कम्पीट उनको करना पड़ेगा। और एक और ये बात है कि जब अभी भी पाकिस्तान 4-5 लीग्स जो वहाँ पे हो रही हैं, BPL है, BL है,
जो यूएई वाली लीग है, इन 4-5 लीग से ऑलरेडी ऑलमोस्ट पैरेलल उनका यहाँ फाइनल था, पाकिस्तान का पहले दिन था, BPL 12-13 दिन आगे तक जाता रहा, तो उनसे तो आप ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हो प्लेयर्स के साथ। तो वो जो प्लेयर वहाँ से नहीं खेल रहे हैं वो आपके पास आ सकते हैं। इट वुड बी जस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू सी। और ये भी चल रहा था कि शायद वो शायद कुछ मैचेस UK में भी करवाएं, जस्ट टू सी के कैसा रिस्पॉन्स आता है। यूके में आ जाएगी क्राउड। हाँ, क्राउड तो डेफिनेटली क्राउड आएगा। स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं, मिडिल सेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्योंकि लॉर्ड्स में कमर्शियल अपॉर्चुनिटी मजा आएगा PSL का मैच देखने लॉर्ड्स में या किसी यूके के स्टेडियम में। अच्छा मुझे बताया अभी जो एक नई लीग चल रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, ये क्या भला है यार, ये इतना लंबा नाम क्यों है इसका? मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों ने लीगें स्टार्ट की हुई थी, लीग के लेजेंड के नाम से कॉपीराइट का मसला हो रहा है, उन्होंने और लंबा नाम कर दिया। पाकिस्तान सी, वो उसके हाइलाइट्स होते हैं यूट्यूब पे, पाकिस्तान सी इंग्लैंड सी लिखा हुआ आता है उसमें। हाँ यार मुझे बचपन में मैं जाता हूँ, मुझे याद है कि दिस आई थिंक 99 और 2000 व्हाटएवर चैरिटी कोई मैच था, एंड आई हैड नेवर सीन जावेद मियांदाद कॉन्शियसली, लाइक मैं कॉन्शियसली रिमेंबरिंग जावेद मियांदाद बैट। आई वांटेड टू सी जावेद मियांदाद बैट। आई वाज रियली एक्साइटेड कि चैरिटी मैच है, जावेद मियांदाद खेलेंगे तो मैं मैच देखूंगा, उनकी बैटिंग देखूंगा। एंड एक उस वक्त जावेद मियांदाद थिंक कोच से रिसेंटली फायर हुए थे, वो वर्ल्ड कप के थोड़े टाइम बाद की बात है ये। तो हमारे ख़ानदान में किसी के, अब दूर के ख़ानदान में किसी की दादी का इंतकाल हो गया था, शी वाज लाइक 95 ईयर्स ओल्ड। मेरे अब्बा वहाँ लेके चले गए थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, छोटा था मैं। अगले दिन जो है ना अब्बा ने मुझे दिखाया था अखबार में जावेद मियांदाद 0 पे आउट हो गए थे। तो मैं उसको रिलेट इस बात से इस तरह करूँगा कि यार ये पहले जो है ना, वो once every 3-4 years you get to see these kind of players कि जो रिटायर हो गए हैं, आपने देख लिया एज एज अ फन इवेंट। या बार शेन वॉर्न ने जैसे किया था, आई डोंट नो इफ यू सीन, अमेरिका में हुआ था, उसमें सारे सकलैन, तेंदुलकर, शेन वॉर्न, दिस इज अ कंप्लीट लेजेंड। वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, वो एक कंप्लीट लेजेंड्स टीम थी यार। यहाँ पे आमिर यामीन और शर्जील खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दीज आर नॉट लेजेंड्स, नॉट लेजेंड। ये जस्ट मनी मेकिंग। अफरीदी, यूनुस, मिसबा, कामरान, दे वर लाइक बिग ड्रॉस। उसके अलावा तो आई डोंट नो। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच उन्होंने कराना था, कमर्शियल एक्टिविटी है, क्राउड आई थी। हाँ यार, वो उसमें देयर इज अ क्लिप गोइंग वायरल जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने लोग एजबिस्टन में खड़े हुए थे, और उसके बाद वो पेनल्टीज इंग्लैंड की शुरू हुई, तो वहाँ पे उन्होंने स्विच करके फिर दे वर चीयरिंग ऑन इंग्लैंड पेनल्टीज। तो इंग्लैंड में इंग्लैंड स्पेशली इंग्लिश सोशल मीडिया पे वो काफ़ी वायरल हुआ है, काफ़ी क्राउड है, लोग देखना चाहते हैं। आई एम दिस इज नॉट फॉर मी कि अभी यार यू नो व्हाट्स अजय देवगन हैड टू डू विद दिस, ही इज अ ओनर और समथिंग, आई डोंट नो। मैंने इतना ऑब्वियसली आई एम सेइंग, मैंने भी इंटरव्यू देखा था उसका। वो आया होगा, बुलाया होगा। नहीं वो कुछ है उसका, कुछ पार्ट है, I'll search for it. को फाउंडर या को ओनर है समथिंग। ऐसा यार, पैसा है और ग्लैमर है। पाकिस्तानी टीम जो है वहाँ तो बेड़ा गर्क कर रही है सबका यार। हाँ, देखा अभी ऐसे छक्के मार रहे हैं, देखा जब खेलते थे तब क्यों नहीं मारे भाई? 2-3 T20 वर्ल्ड कप जीत जाते जितने हम छक्के मारे। इंडिया की टीम में यूसुफ पठान है, इरफान पठान है, सुरेश रैना है, आरपी सिंह है, डिसेंट टीम वो भी है, रॉबिन उथावा भी है, और बाकी इंडिया की टीम में कुछ ऐसे प्लेयर है मैंने हाँ पे भी कभी नाम नहीं सुना उनका। अच्छा, यूनुस मिसबा लेवल के प्लेयर नहीं है उनकी साइड से। हाँ, उनके लेवल के सर युवराज सिंह है। अच्छा, युवराज सिंह इज प्लेइंग लाइक एन इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा, तो वो 12th मैन के टाइप के होते हैं, कप्तान वही होते हैं, वो कप्तानी उसको पकड़ा देते हैं। आई थिंक सुरेश रैना को या किसी और को। मसाला क्रिकेट, हाँ, मसाला क्रिकेट चल रही है फुल। हाँ, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, दैट्स फाइन। आई डोंट माइंड इट। मैं डिनर पे गया था एक जगह पे ना, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आई वाज वाचिंग पाकिस्तानी बैटिंग, भाई ऐसे 240 कुछ पता नहीं मेरे का ही। अच्छा, वो बड़ी हलवा बॉलिंग थी, आई डोंट नो क्या था, या रोड थी, रोड पे मैच हो रहा था, बिल्कुल बॉल ना स्विंग हो रही है ना टर्न हो रही है, कुछ नहीं हो रही। हाँ यार, अभी ये लोग तो काफी सारे मतलब रिसेंट के, शोएब मलिक इज सिलेक्टिव, आमिर मलिक भी था टीम में। अरे हाँ, आमिर यामीन इज सिलेक्टिव, शर्जील इज डोमेस्टिक खेल रहा है, वहाब साहब आपके चीफ बॉलिंग करा रहे हैं। यार क्या आदमी है वहाब रियाज, यार क्या आदमी है यार, टाइट आदमी है। चीफ सेलेक्टर भी था उससे पहले, पंजाब गवर्नमेंट में कुछ था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हाँ, और जो बूट्स पहन के घूम रहा था बारिश में, सही आइटम है। आई थिंक ही हैज द जरासीम ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन। एलीट वाली जरासीम है इसके अंदर, वो पॉलिटिशियन बन सकता है ये। चलिए इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हज़रत बहुत शुक्रिया, आप आया प्रोग्राम पे दोबारा। इंशाल्लाह दोबारा बात होती है किसी और टॉपिक्स के ऊपर मजीद। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी आज के एपिसोड। दोबारा मिलते हैं कॉल के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।